नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम मराठा साम्राज्य देख रहे थे, इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनको देखे। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण पेशवा। ये जो मराठा साम्राज्य है, यहाँ पर अष्टप्रधान होते थे। उसका ये जो अष्टप्रधान होते थे, इसके प्रमुख जो होते थे प्रधान, उसे पेशवा कहा जाता था। तो आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण पेशवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सही कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो आज हम क्या देखेंगे पेशवा के बारे में। आप सभी को पता है, मराठा साम्राज्य में जो राजा होते थे वो छत्रपति का उपाधि लेते थे। राजा उपाधि कौन सा लेता था? छत्रपति। और ये जो छत्रपति होते थे, शासन चलाने के लिए अष्टप्रधान का निर्माण किया। शासन चलाने के लिए अष्टप्रधान। ये जो अष्टप्रधान है, इसमें क्या होते थे? 8 मंत्री होते थे। 8 मंत्री। और इन मंत्रियों का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? पेशवा। प्रधान, पेशवा। पेशवा को हम अभी के समय में पीएम से तुलना कर सकते हैं। तो पीएम कौन होता था? पेशवा होते थे। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण पेशवा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला पेशवा हुआ बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। आप सभी को पता होगा 1707 में जब साहू जी मुगल दरबार से आए तो इन्होंने साहू जी का साथ दिया। 1707 में साहू जी का साथ दिया। और यदि देखें 1720 में इन्होंने दिल्ली अभियान किया। 1720 में दिल्ली अभियान पर गए। इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1713 से 20 रहा है। इसके बाद अगला शासक बनता है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। इसका टाइम पीरियड है 1720 से 40 एडी। इनके द्वारा देखिए मालवा का विजय किया गया। मालवा का विजय। गुजरात विजय। बुंदेलखंड का विजय। बुंदेलखंड का विजय। इसके ऊपर एक मूवी भी बना है, फिल्म बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी। ये मस्तानी को लेकर के काफी फेमस हुए हैं बाजीराव। तो इसको एक बार रिकॉल करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आगे हम देखेंगे।
तो हम क्या देख रहे हैं, मराठा साम्राज्य में महत्वपूर्ण पेशवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये पेशवा क्या होता था, तो पहले इसको समझ लीजिए। राजा जो होते थे उपाधि क्या लेते थे, छत्रपति का। और शासन चलाने के लिए इन्होंने अष्टप्रधान का निर्माण किया। ये जो अष्टप्रधान है इसमें 8 मंत्री होते थे, और इन 8 मंत्री में जो प्रधान होता था उसे पेशवा कहते थे, जिसे वर्तमान समय में हम पीएम से तुलना कर सकते हैं। और यदि देखें प्रथम पेशवा तो बालाजी विश्वनाथ, इसका टाइम पीरियड है 1713 से 1720। इनके बारे में मुख्य बिंदु यदि देखें तो 1717 में क्या हुआ, साहू जी का इन्होंने साथ देता है। जब ये औरंगजेब के दरबार से आते हैं तो इन्होंने साहू जी का साथ दिया, जिसके कारण साहू जी जीत गए। और ये जो बालाजी विश्वनाथ है, इन साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। और इसके बाद 1720 में दिल्ली अभियान पर गए। उसके बाद देखिए बाजीराव प्रथम 1720 से 40, इन्होंने मालवा का विजय किया, गुजरात विजय किए और बुंदेलखंड का विजय किया। ये काफी इम्पोर्टेंट शासक हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी बना है जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी। ये मस्तानी को लेकर के काफी फेमस हुए हैं। तो इस मूवी को आप सभी देख सकते हैं। तो इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं आगे। इसके बारे में यदि और एक पॉइंट देखें तो ये जो बाजीराव प्रथम है, इसी के समय से पेशवा का पद पैतृक हो गया। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, पेशवा पद पैतृक हो गया। किसके समय हुआ, तो बाजीराव प्रथम के समय। जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर पर देखते हैं, बालाजी बाजीराव। इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1740 से 61 एडी, 1740 से 61 एडी है। देखिए इसके बारे में, इसके समय में तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ। थर्ड पानीपत का युद्ध। किसके बीच होता है, तो मराठा वर्सेस अफगान। मराठा कौन रहते हैं, सदाशिव राव, शिव राव। और अफगान कौन रहता है, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। इसमें इसका जीत होता है, ये हार जाते हैं। और यदि देखें इसके बारे में तो पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। तो और 2 युद्धों के बारे में देखें, यदि फर्स्ट यदि देखें तो ये होता है 1526 एडी में। किसके बीच होता है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और यदि देखें सेकेंड, ये होता है 1556 एडी में। किसके बीच होता है, अकबर और हेमू, अकबर वर्सेस हेमू के बीच। और यदि अब देखें चौथा, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय
1792 से 1818 एडी टाइम पीरियड। देखिए इसके बारे में यदि देखें मुख्य बिंदु, तो इनके समय एक वेसिन का संधि हुआ अंग्रेजों के साथ। 1802 एडी में बेसिन की संधि, बेसिन की संधि किसके बीच होता है? अंग्रेज वर्सेस मुगल मराठा। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, ये बेसिन की संधि जो हुए जल में हुए। जब अंग्रेज और मराठा के बीच ये संधि हो रहे थे तो उस समय इन्होंने ये संधि कहाँ पे करता है? तो समुद्र में नाव में बैठ करके करते थे। ये सवाल पूछ सकता है, बेसिन की संधि कहाँ हुआ है? जल में हुआ, जल में हुआ, जल में हुआ। इसके बाद आप सभी को पता होगा 1818 ईस्वी में ये जो मराठा साम्राज्य है इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो इसके बारे में एक पॉइंट और लिखिएगा, 1818 एडी मराठा साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त। इसको कट्टम कुट्टा से दिखा दिए, क्या हो गया? ये इसका अस्तित्व ही मिट गया, मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो देखिए इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या देखें? बालाजी बाजीराव, इसका टाइम पीरियड 1740 से 61। इसके समय मुख्य घटना क्या हुए? तो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा सदाशिवराव और अफगान कौन रहते हैं? अहमद शाह अब्दाली। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीतते हैं। और उसके बाद पहला और दूसरा की यदि बात करें तो पहला कब होता है? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और यदि दूसरा देखें तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। उसके बाद हम चौथा यदि पेशवा देखें तो इसका कौन बने? ये चौथा नहीं है, इसके बीच और भी है लेकिन हम चौथे नंबर पे इसको लिखे हैं। इसका टाइम पीरियड है 1792 से 1818। 1802 में इसके समय क्या होता है? बेसिन की संधि हुआ अंग्रेज और मराठा के बीच। ये कहाँ होते हैं? तो ये जल में होता है। और 1818 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का अस्तित्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। इंदौर, शासक होलकर। ग्वालियर, शासक सिंधिया। बड़ोदरा, ग्वालियर। नागपुर, भोसले। प्रांत शासक। तो देखिए इंदौर, इंदौर के शासक भोसले और ग्वालियर सिंधिया, बड़ोदरा गायक, ग्वालियर और नागपुर भोसले। ये सभी जो शासक हैं इसी के समय क्या हुआ? ये स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र हुए। जब ये स्वतंत्र हुए तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने लगा, अंग्रेजों का साथ देने लगा।
जब ये अंग्रेजों का साथ देने लगे तो इसे अंग्रेजों ने अपने में नहीं मिलाया। अंग्रेजों ने अपने में नहीं मिलाया, इसलिए। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। मराठा साम्राज्य जिस समय थे, मराठा साम्राज्य को तो 1818 ईस्वी में उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। लेकिन उस समय इंदौर जो थे, ये होसले के समय, होलकर के समय स्वतंत्र होता है, ग्वालियर, सिंधिया के समय बड़ोदरा, ग्वालियर के समय नागपुर, भोसले के समय जब स्वतंत्र हुए, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ देने लगा, इसलिए अंग्रेजों ने इसे अपने में नहीं मिलाया। तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये बड़ोदरा गायकवाड़ है। गायकवाड़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम देखेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय और राष्ट्रपति, ये सभी जो महत्वपूर्ण हुए हैं ब्रिटिश काल में उसको देखेंगे। तो आप सभी देखने के लिए कल मिलिए हमसे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।